नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। गेहूं में बहुत सारे खरपतवार उगते हैं, जिसमें कुछ खरपतवार सकरी पत्ती के होते हैं और कुछ खरपतवार चौड़ी पत्ती के होते हैं। कभी कभी इनका रोकथाम करना आसान भी होता है और कभी कभी रोकथाम करना काफ़ी ज़्यादा कठिन भी हो जाता है। इसकी रोकथाम हम किन तरीकों से कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। खरपतवारों को रोकथाम करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला ये कि गेहूं बिजाई के तुरंत बाद हम पेंडीमेथिलिन का उपयोग 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, जिन किसान भाइयों के खेत में मंडूसी यानी गेहूं का मामा या जिसका वैज्ञानिक नाम है फेलरिस माइनर उगता है, वो किसान भाई अपने खेत में अवकीरा दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीआई कंपनी की आती है और मोमी जी आती है जो बायर कंपनी बनाती है। इसका इस्तेमाल आप 24 से 72 घंटों के बीच कर सकते हो, जिससे हमारे खेतों में जो फेलरिस माइनर है यानी गेहूं का मामा है उसका जमाव नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जैसे क्लोडिनाफॉप, प्रोपार्जिल है, इनके लगातार स्प्रे से खेतों में एक रजिस्टेंट डेवलप हो गया, जिसके कारण ये दवाई अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही हैं। तो आप अवकीरा या मोमी जी का स्प्रे अगर आप अपनी फसलों में करते हो तो इससे गेहूं का मामा का जमाव नहीं होता है। आप पूरे सीजन जो है गेहूं के मामा के जमाव से बच सकते हो। लेकिन बहुत सारे किसान भाई अगर इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो खड़ी फसल में भी आप इन खरपतवारों की रोकथाम कर सकते हो। गेहूं की फसल में अगर हम चौड़ी पत्ती के खरपतवार की बात करें तो जैसे बथुआ है, खरबथुआ है, जंगली पालक, पीली सेंजी, हिरणखुरी, कृष्णनील, चटरी मटरी, करधनी, अकरा अकरी, मकोय आदि बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। गेहूं की फसल में अगर हम सकरी पत्ती के खरपतवार की बात करें तो जैसे प्याजी है, जंगली जई है, मोथा है, दूब घास है, राई घास है, लुम्बर घास है, गुल्ली डंडा, मंडूसी, गेहूं का मामा, फेलरिस माइनर, इसके अलावा और भी बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। गेहूं की फसल में अगर हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की रोकथाम की बात करें तो सबसे पहला जो हर्बिसाइड है वो है मेटसल्फोरान मिथाइल। 20% WP 8 से 10 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इस दवा का रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन धीरे धीरे चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों का नियंत्रण कर देता है, लेकिन ये मकोय का नियंत्रण नहीं कर पाता है। दूसरा है 2,4-D, 350 से 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। लेकिन किसान भाई 2,4-D जो है वो थोड़ा सा पुराना मालिक्यूल हो चुका है। इतनी बताई गई डोज पर अगर आप अपनी फसलों पर स्प्रे करते हो तो फसलों के ऊपर फाइटोटॉक्सिक प्रभाव देखने को मिलता है और कभी कभी फसलें जल भी जाती हैं। तो मेटसल्फोरान मिथाइल जो विकल्प है बहुत ही अच्छा है। रिजल्ट थोड़ा सा लेट आते हैं लेकिन कार्य जो है काफ़ी अच्छे से करता है। अगर आपकी फसल में मकोय है तो नाबोद जो धानुका कंपनी की आती है, इसके अलावा एफएमसी कंपनी की एफिनिटी आती है, 20 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नाबोद से चौड़ी पत्ती के लगभग सभी प्रकार के खरपतवार मर जाते हैं, लेकिन आप जब कभी भी नाबोद का स्प्रे अपने खेतों में करें मकोई के लिए तो आप मेटसल्फोरान मिथाइल का उपयोग जरूर करें, जिससे कि चौड़ी पत्ती के कोई भी खरपतवार आपके खेतों में ना बचे। जिन किसान भाइयों के खेत में सकरी पत्ती के खरपतवार उगते हैं उसकी रोकथाम आप किस प्रकार से कर सकते हो, तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्लोडिनाफॉप, प्रोपार्गिल 15% WP 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल में ले सकते हो। यूपीएल कंपनी का ये झटका के नाम से आता है और टाटा कंपनी भी बनाती है। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी का ये टॉपिक के नाम से आता है। लेकिन किसान भाइयों जो क्लोडिनाफॉप, प्रोपार्गिल है, लगातार इसके प्रयोग से खेतों के अंदर एक रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है। लेकिन कुछ किसान भाइयों के खेत में जो सकरी पत्ती के खरपतवार है यानी गेहूं का मामा है या गुल्ली डंडा है तो उसकी रोकथाम क्लोडिनाफॉप, प्रोपार्गिल से नहीं हो पाती है। तो दूसरा विकल्प है सल्फोसल्फुरान 75% WG, 13.5 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल ले सकते हो। थोड़ा सा पुराना मालिक्यूल ये भी हो चुका है, कभी कभी इसके प्रयोग से फसलों के ऊपर फाइटोटॉक्सिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी फसलों में मोथा यानी जो भादा है वो काफ़ी ज़्यादा है तो आप सल्फोसल्फुरान का ही इस्तेमाल करें। तीसरा जो हर्बिसाइड है वो है पिनॉक्साडेन, काफ़ी नया मॉलिक्यूल है और काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट इसके हमें देखने के मिलते हैं।
जिन किसान भाइयों के खेत में क्लोडिनाफॉप या सल्फोसल्फरान का रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है, अगर वो अपने खेतों में पिनॉक्साडेन यानी एक्जियल, ये मार्केट में नाम से आती है, सिंजेंटा कंपनी बनाती है इसे, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो गेहूं का मामा यानी फेल्रिस माइनर या गुल्ली डंडा की रोकथाम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। पिनॉक्साडेन का इस्तेमाल आप आलू हो, सरसों हो या इसके अलावा और भी बहुत सारी फसलों में कर सकते हो। 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ आप चौड़ी पत्ती के जो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मिडसल्फोरान, नाबूद, इनको मिक्स कर भी आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हो। लेकिन जिन किसान भाइयों के खेत में सकरी पत्ती व चौड़ी पत्ती दोनों खरपतवार हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए यूपीएल कंपनी की वेस्टा आती है, जिसके अंदर जो टेक्निकल है वो है क्लोडिनाफॉप 15% और मेटसल्फोरान 1%, 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो किसान भाई है वो है टोटल, ये भी यूपीएल कंपनी की आती है। इसके अंदर जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है सल्फोसल्फुरान 75% और मेटसल्फुरान 5% WG 16 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो डिब्बा होता है उसमें एक पैकेट होता है जो 16 ग्राम का होता है, जिसमें 2 टेक्निकल होते हैं, सल्फोसल्फुरान और मेटसल्फुरान, और दूसरा जो पैकेट होता है वो 500 ml का होता है। इसके अंदर सर्फेक्टेंट होता है। एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर इन दवाइयों को हम इसमें घोल सकते हैं और पूरे खेत में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। 150 लीटर पानी का इस्तेमाल हमें 1 एकड़ में करना चाहिए। तीसरी जो दवा है किसान भाइयों वो है एटलांटिक ये बायर कंपनी की आती है। इसके अंदर जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है मीजोसल्फुरान 3% और आइडोसल्फुरान 6%। 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके स्प्रे के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आपकी जो फसल है वो 40 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, वरना ये दवा थोड़ा सा झटके लगाती है। खेतों में नमी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ये दवा थोड़ा नाइट्रोजन बेस पर कार्य करती है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दवा जो है 6 दिन में लगभग अपना कार्य दिखाना प्रारंभ कर देती है और हमें अपने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग जो है, यानी नाइट्रोजन जो है या और भी अगर हम पोषक तत्वों को डालना चाहते हैं तो 10 दिन बाद हमें देना चाहिए। इस दवा के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए मेटसल्फुरान मिथाइल और सकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए क्लोडिनाफॉर प्रोपार्गिल या पिनॉक्साडेन का इस्तेमाल आप इन दोनों को मिक्स करके अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से हमारे खेतों में चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके खेतों में पिनॉक्साडेन और क्लोडिनाफॉप इन दोनों से भी गेहूं के मामा का कंट्रोल नहीं होता है, तो उनके खेतों में रेजिस्टेंट अगर ज़्यादा डेवलप हो गया है तो आप क्लोडिनाफॉप प्रोपार्गिल 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और पिनॉक्साडेन जो है 400 ml पर एकड़ के हिसाब से इन दोनों को मिक्स करके भी आप अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके खेतों में गेहूं के मामा की रोकथाम अच्छे तरीके से हो जाएगी। किसान भाइयों, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए